बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। बच्ची ने शेल्टर होम में डॉक्टर्स के साथ कैसा रवैया अख्तियार किया, बच्ची के साथ अब तक क्या हालात व वाक़यात पेश आते रहे, बच्ची के बारे में डॉक्टर्स की क्या राय है, बच्ची को अदालत में कब पेश किया जाएगा, वालिदैन से मज़ीद मुलाकातों पर क्या होने जा रहा है और ज़हीर गैंग का आखिरी दिन कब होगा, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माइनर बच्ची जो है वो इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी है जिसके लिए उसके इसके ज़हनी और जिस्मानी मुआयने के लिए जो वो अदालत की तरफ से डॉक्टर्स की एक टीम जो है वो अपॉइंट की गई थी, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर शेल्टर होम में बच्ची से मुलाकात करती है और उसका मुआयना करती है। तो डॉक्टर्स का कहना है जी कि बच्ची उनको रिस्पॉन्स कर रही है, उनके साथ पूरी तरह जो है वो ताउन कर रही है, लेकिन इस ट्रॉमा से बाहर लाने में उसको कुछ वक्त दरकार होगा, तो कुछ वक्त तो ज़रूर लगेगा। अब आप ये देखें कि ज़हरा काज़मी की वालिदा जो हैं, उनके मुताबिक वो बच्ची को एक दिन के लिए भी उन्होंने कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं छोड़ा। बच्ची शादियों वगैरह के जो फंक्शंस होते हैं उनमें भी कभी वालिदैन के बगैर नहीं गई। और इतलात के मुताबिक डॉक्टर्स कहते हैं जी कि आहिस्ता आहिस्ता अब ज़हरा काज़मी नॉर्मल हो रही है और बताना शुरू हो चुकी है कि उसके साथ क्या क्या कुछ किया जाता रहा। डॉक्टर्स के साथ भरपूर ताउन कर रही है, इसलिए अब मज़ीद बासानी जो है डॉक्टर्स के मुताबिक उससे इस ट्रॉमा से निकाला जा सकेगा। आप सिर्फ ये देखें जी कि 3 माह जो है वो जिस कर्ब में इस माइनर बच्चे ने गुजारे हैं, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत मुतासर हुई है और मज़ीद ज़िंदगी में एक अच्छी और बेहतर कारकर्दगी की डॉक्टर्स की जो टीम है वो अब इस्लाह अमल की तरफ गामज़न है। एक साफ़ सुथरे अच्छे माहौल से एकदम से निकल कर जो है वो घुटन ज़दा माहौल में रहना, एक ऐसा घर जो कि घर कम हवालात ज़्यादा थी, जहाँ एक ही कमरे में किचन था, वॉशरूम सब कुछ और सामान बिखरा पड़ा, दरवाजे के बाहर कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है, ना कोई खिड़की, ना अच्छा खाना पीना, ना पहनना ओढ़ना, और एक जगह से दूसरी जगह डर खौफ में भागते फिरना। तो इस सारी ज़हनी कैफियत से निकालने में और डॉक्टर्स को उसको मुकम्मल तौर पर निकालने में कुछ वक्त तो अब लगेगा। डॉक्टर्स का भी यही कहना है जी कि बच्ची जो है वो कभी अपने वालिदैन से दूर नहीं रही और इस सारे ट्रॉमा से ज़हरा काज़मी को निकालने में कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। मज़ीद ये कि वालिदैन से दूर होने पर उसे मजबूर करके वालिदैन के ख़िलाफ़ जो है वो उकसाया गया, उससे तासुर दिया गया कि उसके वालिदैन जो है वो उसके ख़िलाफ़ हैं, उसके दुश्मन हैं और ये गैंग उसको बहुत बड़ा जो है वो उसका बहुत बड़ा खैर ख्वाह है। आप जानते ही हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बातों में आसानी से जो है वो बहलाया फुसलाया जा सकता है, वो किसी की भी बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो किसी भी एक तरफ से उनका ध्यान जो है वो हटाने के लिए उस चीज़ के लिए उनके दिल में जो है वो इंतकामी जज्बात पैदा करना बहुत आसान काम होता है। बच्चों को आसानी से जो है वो किसी तरफ लगाया जा सकता है। तो ज़हरा जो है वो भी माइनर बच्ची है। अब इस गैंग ने किया ये जी कि ज़हरा से सबसे पहले तो इसकी बातें उगलवाईं और फिर उन्हीं बातों को उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और उन्होंने इसके दिमाग को इस तरह से मोल्ड किया है कि उसे यही लगे कि यही सच है, यानी उसके वालिदैन जो है वो बहुत ही ज़ालिम थे और ज़हीर जो है वो नहायत शरीफ और नफ्स इंसान है, जैसा कि कज़ाबा अव्वल जो है वो अपने मुतादिद प्रोग्राम्स में बावर करवा ही चुकी हैं। बच्ची को डरा धमका के वालिदैन के ख़िलाफ़ इंटरव्यूज़ लिए गए, क्योंकि हर इंटरव्यू में वो कैमरे की जानिब कम और इधर उधर जो है वो आंखें घुमा के किसी से ऐसा महसूस होता था जैसे इंस्ट्रक्शंस ले रही है। इसके अलावा उसको ख़ुदकुशी की बात पर उकसाने वाला ये गैंग ही था कि ज़हरा काज़मी को यही कहा गया कि तुम ज़हीर से अलहदगी पर ऐसी बातें करना, लेकिन शेल्टर होम इंतज़ामिया ने कन्फर्म किया है जी कि बच्ची ने शेल्टर होम में ऐसा कुछ नहीं किया और हमेशा बच्ची को यही कह के डराया गया कि वालिदैन के पास अगर तुम गई तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। मज़ीद मुतला करती चलूँ जी कि जिस तरह वालिदैन के ख़िलाफ़ ज़हनी दबाव डाल कर गलत बयानात दिलवाए गए, तो अब बच्ची को लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो बुरी है और उसे गलत नज़र से ही सब लोग देखते हैं। आप सिर्फ ये देखें, जो लास्ट इंटरव्यू लिया गया था बच्ची का, उसमें ऐसा महसूस होता था जैसे उसको कोई नशा दिया गया हो, आंखें उसकी खुल नहीं रही थी, बैठा उससे जा नहीं रहा था और जब वो ज़हीर के कंधे पर सिर रखती थी तो वो उसे टक्करें मार मार के पीछे कर रहा था। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बच्ची मुसलसल जो है वो डॉक्टर्स के साथ मुंसलिक है और उसके रोज़ाना डॉक्टर्स के साथ सेशंस होते हैं। साइकोथेरेपी सेशंस में बच्ची के मेंटल हेल्थ का तज्जिया जारी है और बच्ची को ज़हनी इंतशार से निकालने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। डॉक्टर्स की तरफ से बहुत अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं जी, और डॉक्टर्स बहुत पुरुम्मीद हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह बच्ची बहुत जल्द इस ट्रॉमा से बाहर आ जाएगी, बस थोड़ा सा वक्त दरकार है। डॉक्टर्स बहुत जल्द बच्ची के मुतालिक जो है एक रिपोर्ट तैयार करके अदालत में पेश करेंगे, जिसमें जायज़ा लिया जाएगा कि बच्ची को मज़ीद थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं और कब तक के लिए उसकी थेरेपी जो है वो जारी रखी जाएगी। और इस सारी रिपोर्ट के बाद ही जो है वो ये फ़ैसला भी किया जाएगा, देखा जाएगा कि बच्ची को अदालत में कब पेश किया जाएगा, जिसकी वजह से जो है ज़हीर गैंग जो है वो खासा परेशान है। एक तो उधर ज़मानत मनसूखे के केस में ज़हीर उर्फ चूहे
की टांगें फंसी हुई हैं और दूसरी तरफ इस गैंग को लगता है कि एक दो मजीद मुलाकातों में बच्ची इनके राज जो है वो अफशा करेगी, जबकि पहली मुलाकात से ही बहुत सी बातें जो है वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और इसके अलावा बताती चलूँ कि जिस दिन भी जहरा कासमी को जो अदालत में पेश किया जाएगा और वो आज़ादाना तौर पर अपनी राय से बगैर किसी दबाव के जो वो बयान दे सकेगी, वो दिन ज़हीर गैंग का आखिरी दिन होगा इंशाल्लाह। और इसी खौफ में जो है वो अब ज़हीर गैंग के रात और दिन गुजर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफ़िज़।